श्री हरि, श्री गुरु, श्री संत और श्री नाम, इनमें भेद नहीं है। और इन सब की प्राप्ति नाम से होती, इसलिए नाम इनमें प्रधान है। नाम के बिना हरि प्राप्ति नहीं, नाम के बिना गुरु प्राप्ति नहीं, नाम के बिना धाम प्राप्ति नहीं, नाम के बिना रूप प्राप्ति नहीं, नाम के बिना लीला की प्राप्ति नहीं, नाम के बिना कुछ भी, नाम के बिना संभव नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। श्री नाम रूप लीला धाम, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इनमें बिल्कुल भेद नहीं है। लेकिन जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है, जैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस चतुर्व्यूह तत्व में भक्त तत्व प्रधान है, उसी में सबका अंतर्भाव हो जाता है, ऐसे ही श्री नाम रूप लीला धाम में नाम प्रधान है। नाम के बिना रूप सुलभ भी हो जाएगा तो रूप का लाभ नहीं मिल ले पाएगा व्यक्ति। देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। वनवास लीला में नारी पात्र दो हैं विशेष। नारी पात्र एक तो है शूर्पणखा और दूसरी है सबरी। दोनों को राम जी मिल रहे हैं और राम जी के दर्शन का फल क्या है? राम जी के दर्शन का फल है मम दर्शन कर फल सहज अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है जीव को उसके वास्तविक स्वरूप की, सहज स्वरूप की प्राप्ति। तो शूर्पणखा में तो लक्षण घटित नहीं हो रहा है, उसको स्वरूप की प्राप्ति भई, उसको अपने निज स्वरूप की अनुभूति तो हुई ही नहीं, जो उसका बाह्य स्वरूप था वो भी बिगड़ गया, नाक कान और कट गए उसके। दर्शन का फल कहां मिला? पर सबरी को राम जी का दर्शन करने से सहज स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो दर्शन तो एक जैसा है, राम जी का ही दर्शन है, दोनों नारी पात्र हैं, दोनों वन में हैं, पर एक को स्वरूप की प्राप्ति हो रही, दूसरे को स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सबरी के कान में मतंग महर्षि ने राम नाम सुना दिया है और वो निरंतर राम नाम जपती है। श्रवण में नाम दियो, आश्रम में बास दियो, श्रवण में नाम दियो। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की टीका में लिख रहे हैं। वो 10,000 वर्ष से राम राम कर रही है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। जिस किसी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी बिना नाम के नहीं मिलेगी, बिना नाम के नहीं। आज तक किसी को कुछ भी मिला है आध्यात्मिक अनुभूति में,
वह केवल और केवल हरिनाम से मिला है। मिला वो भी हरिनाम से मिला, मिल रहा है वो भी हरिनाम से। किसी को इतनी भी अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है, आंतरिक सुख, भीतरी आह्लाद, तो हरिनाम से। और मिलेगा तो केवल और केवल हरिनाम से ही मिलेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है इसी विनय पत्रिका में, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, हुए गए हैं जे होहिंगे आगे, तेई गनियत बड़ भागी। इस पद को आप लोग पहले सुन चुके हैं। श्री राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में जिनकी मति है, राम नाम में जिनका अनुराग है, ऐसे जो हो चुके हैं, जो हैं और जो आगे प्रकट होंगे, तेई गनियत बड़ भागी, वे ही बड़ भागी। अब तक इस धरती पर जितने संत हो चुके हैं अब तक, और जो हैं भगवत कृपा से, क्यों संतों से सुनी ये धरती कभी नहीं हो सकती, और आगे जीव जगत के कल्याण के लिए जो संत इस धरती पर प्रकट होने वाले हैं, उन भूत वर्तमान और भविष्य काल के सभी संतों के विचारों का, उपदेशों का सार सर्वस्व निचोड़ केवल एक ही है कि जीव का कल्याण यदि होगा तो वह केवल और केवल भगवान नाम से ही होगा। किसी भी भाव से हरि नाम से जुड़ जाओ। ये जो भगवत संकल्प से भगवान नाम बैंक की स्थापना हुई है, उसके मूल में भी यही भावना है। बहुत से लोग माला लेकर जप नहीं कर पाते, जपते हैं तो उनको कहते हैं हमारा मन इधर उधर भागता है, और उनको कलम घिसने का अभ्यास है, कलम चलाने का अभ्यास है। तो ऐसे लोगों के लिए ये साधन है, नाम लेखन करो। नाम लेखन में बहुत जल्दी चित्तवृत्ति एकाग्र होती है, बड़ा लाभ मिलता नाम लेखन से। और अभी जो जो नाम लेखन इस पवित्र साधन में लगे हैं, उनको कैसी कैसी अनुभूतियां हो रही हम कह नहीं सकते, अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। आप भाव से करके देखें, नाम से जुड़िए। तो किसी भी विधि से जीव भगवान नाम से जुड़े, इसी के लिए संतों ने इतने प्रकार की पद्धतियां आरंभ की हैं। नाम जप, नाम कीर्तन, नाम लेखन, नाम स्मरण। महाराज जी, भगवान के स्वरूप का ध्यान चित्त में नहीं आता है, कोई चिंता मत करो। न राम जी का स्वरूप ध्यान में आता, न कृष्ण का स्वरूप ध्यान में आता, न नारायण का स्वरूप, कोई स्वरूप ध्यान में नहीं आता, मत आने दो। भगवान की इच्छा नहीं है प्रकट करने की अपने स्वरूप को, मत करने दो। नामाक्षर का ध्यान करो। नामाक्षर तो है ना, नामाक्षर का ध्यान करो, राम नाम का ध्यान करो, नाम का ध्यान करो। अनंत आकाश में अत्यंत प्रकाशमान नील वर्ण की विद्युत कांति को भी विलजित करने वाला श्री राम नाम महाराज प्रकाशित हो रहे हैं। ध्यान करो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम ध्यान करो। हम ये नहीं कहते कि हिंदी वाले देवनागरी वाले अक्षरों का ध्यान करो। आपकी बंगला भाषा है तो बंगला में राम नाम का ध्यान करो। आपकी उड़िया भाषा है तो उड़िया की लिपि में ध्यान करो। आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये भाषा, उसमें ध्यान। उर्दू आपकी भाषा, उर्दू में ध्यान करो। सारी भाषाएं तो भगवान से प्रकट भई हैं। आप किसी भी लिपि में नामाक्षर का ध्यान करेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की समझो कि नामाक्षर का ध्यान करते करते ही नाम से भगवत रूप प्रकट होगा होगा होगा, संदेह नहीं। नाम से ही रूप का प्राकट्य होता है। नामाक्षर का ध्यान करो। नाम का ध्यान, नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का स्मरण। श्वास प्रश्वास में नाम का जप।
और इस श्वास प्रश्वास में जो नाम का जप है, हमने परमहंस जी महाराज के द्वारा एक दोहा सुना है, सहज श्वास तीरथ बहे, यही है ना, सहजो जो कोई न्याय, पाप पुण्य दोऊ जरें, हरिपद पहुंचे जाए। सहजो बाई की साकी है। श्वास से नाम प्रकट होता सहज, श्वास प्रश्वास से। उस नाम रूपी तीर्थ में जो स्नान करता है उसके पाप भी जल जाते हैं, पुण्य भी जल जाते हैं, और वो निश्चित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है। तो हम निवेदन ये कर रहे थे, नाम के बिना शूर्पणखा को रूप की प्राप्ति हो रही है, तो रूप के दर्शन का जो लाभ उसे तत्काल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और सबरी ने नाम लिया, इसलिए राम जी के दर्शन का पूरा फल मिल रहा है। राम जी नवदा भक्ति का उपदेश सबरी को कर रहे हैं। हनुमान जी राम राम जपने वाले हैं, इसलिए हनुमान जी को प्रथम राम जी का दर्शन हुआ, तो राम जी के दर्शन का फल मिल गया। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने पहचान लिया प्रभु को, और राम जी की पहचान करा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी जैसे समर्थ गुरु राम जी की पहचान सुग्रीव को करा रहे हैं, पर सुग्रीव को इतना सब होने के बाद भी राम जी के प्रति विश्वास नहीं जम रहा है। क्यों नहीं जम रहा है? दर्शन तो सुग्रीव जी को भी हो रहा है कि नहीं? विश्वास इसलिए दृढ़ नहीं हो रहा है कि जैसे हनुमान जी ने राम नाम का जप किया है, ऐसा भजन सुग्रीव जी से नहीं बना। इसलिए भजन की इतनी बड़ी महिमा है, कहीं भी देख लो उदाहरण। पांडव भगवान नाम स्मरण करते हैं, इसलिए कृष्ण का दर्शन करके उनको जो सुख मिलता है वो सुख कौरवों को नहीं मिलता। दर्शन तो वो भी करते हैं, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब करते, पर ये नाम जपते नहीं है, ये नाम जापक नहीं है। इसलिए कृष्ण दर्शन करते हुए भी उनको आनंद नहीं मिला। नाम के बिना रूप की प्राप्ति होगी भी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नाम के द्वारा ही रूप की प्राप्ति होती है। नाम से, रूप से नाम श्रेष्ठ है। देखिए रूप, देखिए रूप, नाम बिनु जाने, देखिए रूप नाम बिनु जाने, करतल गत न परे पहचाने। रूप आपकी हथेली पर है, पर आप नाम नहीं जानते, तो बिना नाम के आपको उस रूप की प्राप्ति से भी आप पहचान नहीं पाएंगे कि है क्या चीज। रसगुल्ला छेना का आपकी हथेली पे रखा है, रूप तो है, पर आप जानते नहीं कि छेना का रसगुल्ला है, तो आप हो सकता फेंक दें, पता नहीं क्या चीज है, फेंक दें, अरे क्या लिज बिजा लग रहा है, सब हाथ चिपकने, क्या चीज, फेंको उसको। अब पता चल जाए कि रसगुल्ला है, फिर तो क्या कहना। ये संदेश है, फिर तो क्या कहना, फिर तो खूब प्रेम से खाएंगे कि नहीं। बंगाल में एक होता है छैनार पायस, छैना का भात होता है, चावल। वो तो बंगाल में ही वो कला है महाराज, जो दूसरी जगह नहीं है। वो चावल जैसा निकल जाता है, इतना बढ़िया बनाते हैं। हमको एक प्रेमी वैष्णव भैया जी वो छैना वाला पायस लेके आए, मिट्टी की हंडी में। बोले महाराज जी इसको जरूर आप लेना, बड़ी पवित्रता से बना के लाए, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है। तो हमने खोल के देखा ना, कह रहे हम तो कच्ची चीज कहीं की खातिर, भात कहाँ से लाए भैया? भात भात नहीं है, छैना का है। क्या कहना, आपने देखा है छैना पायस? कलकत्ते में होता है, हैं?
जी जी जी, महाप्रभु जी के यहाँ भोग लगता। तो अब वस्तु सामने उपस्थित है पर उसके नाम का बोध हमको नहीं है कि ये अमुक वस्तु है, तो उसमें भाव नहीं जगेगा। ये अमुक चीज है तो नाम उसमें भाव जग जाएगा। अब लीला सामने हो रही है और नाम ही पता नहीं कि किन की लीला है, तो भाव जगेगा। अच्छा चलो धाम मिल गया, अन्यथा आप नहीं मानना, जिन लोगों का जन्म इस ब्रज की पवित्र रज में हुआ है वे बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्मादि देवता भी उनको वंदन करते हैं, हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यहां की पवित्र रज में जिनका जन्म हुआ, लेकिन यहां की पवित्र 84 कोस की रज में जन्म लेने के बाद भी ब्रज का सुख, वृंदावन का सुख कितने लोगों को मिल रहा है? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ब्रजवासियों, रस तो तुम्हारे घर की वस्तु है, तुम्हारो अपनो है, पर तुम वंचित रह रहे हो। बाहर के लोग आके लूट लूट के ले जा रहे हैं, देश विदेश के लोग आकर यहां से भक्ति का रस लूट के ले जा रहे हैं, तुम वंचित हो रहे हो। गली गली कूचे कूचे में रह करके बाहर के लोग जो बाहर पैदा हुए यहां बैठकर भजन करते हैं, कैसी कैसी अनुभूतियां उनको होती हैं। और यहां ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा करने के बाद भी चित्त की स्थिति में कोई सुधार नहीं है, खान पान की तक शुद्धि नहीं है, आचरण की तक शुद्धि नहीं है। धाम में जन्म लेने के बाद भी, जीवन भर धाम में रहने के बाद भी यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो धाम में रहकर न रूप की प्राप्ति होगी, न लीला की प्राप्ति होगी, और धाम में रहना भी उतना सफल नहीं होगा जितना सफल होना चाहिए। इसलिए धाम वास भी उन्हीं का सफल होगा जो धाम में रह करके नाम का आश्रय लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब सारे साधनों में अंतिम बात है नाम रूप लीला धाम, और इन नाम रूप लीला धाम में प्रधान नाम है, तो सर्वोपरि साधन क्या हुआ? नाम हुआ। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।